कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो लगा कि हमें सरकारी भर्तियों की तैयारी के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। हमने भी अपनी पूरी ताकत से तैयारी करनी शुरू कर दी। सिलेबस की बड़ी बड़ी किताबों को हमने दिन रात पढ़ना शुरू किया। फिर आया वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। कोरोना थमने के बाद अलग अलग सरकारी पदों पर भर्ती निकली। सरकारी नौकरी का फॉर्म भरकर हम फिर अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच देने लगे। एग्जाम का दिन आया और एग्जाम देकर मन बहुत खुश हुआ था कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। दिमाग में इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी खबर आती है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और इस वजह से परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही कुछ समझ नहीं आया तो बस रोना। ये कहानी है हर उस बच्चे की जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन इन घटनाओं के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड आए दिन पेपर लीक की घटना से चर्चा में बना रहा। पेपर लीक की लगातार बढ़ रही घटनाओं और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लाया। इसे देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बताया गया है। आज इस न्यूज रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में पेपर लीक का पूरा मामला हुआ, जिसे सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। वो आखिर कितना कड़ा है? इसे उत्तराखंड में लागू करने की वजह क्या सिर्फ पेपर लीक थे या फिर कोई और वजह है? तो इस रिपोर्ट में समझते हैं कि पेपर लीक और नकल विरोधी कानून का पूरा मामला आखिर है क्या। और अब बात देहरादून की। पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। The paper leak case and also scams with regards to recruitment in the Uttarakhand public service. खबर मिल रही है कि पटवारी भर्ती मामले में भी पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर तब चर्चा में आ गया है जब फिर से पेपर लीक होने की आशंका छात्रों की तरफ से जताई गई है। दरअसल 2 जुलाई को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने एक परीक्षा कराई। ये परीक्षा थी लैब टेक्नीशियन की। एग्जाम देने के बाद जब छात्र बाहर आए तो उन्होंने कहा कि परीक्षा में आए ज्यादातर मटेरियल एक पर्टिकुलर वेबसाइट से था। कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि इस वेबसाइट से करीब 85% पेपर आया था। ऐसे में छात्रों ने फिर से पेपर लीक होने की आशंका जताई है। छात्रों ने इसकी शिकायत तो कर दी है, लेकिन अभी इस मामले में कुछ खास निकल कर नहीं आया है। पेपर लीक मामले में मौजूदा अपडेट ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये पेपर लीक कैसे किए जाते हैं, इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि पेपर लीक एवं सहकारी बैंक की नौकरियों में हुई अनियमितताओं में जांच की क्या स्थिति है। इस संबंध में नया शपथ पत्र 4 हफ्तों के भीतर पेश करने का निर्देश सरकार को दिया गया है। अब जानिए कि यह पेपर लीक का पूरा मामला है क्या। 2021 से 2023 तक उत्तराखंड में पेपर लीक होने का एक ऐसा सिलसिला चला जिस पर सरकार किसी भी तरह नियंत्रण नहीं लगा पाई। 2021 में UKSSSC यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के 13 विभागों में 916 पदों के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। 2022 में 770 पदों के लिए हुई 5 भर्ती परीक्षाओं में धांधली होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2022 में ही विधानसभा स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी हुई और 2023 में लेखपाल और पटवारी की भर्ती भी पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी। पेपर लीक और फिर भर्ती परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्रों में आक्रोश फैला और जिन छात्रों को परीक्षा पास करने के बाद सरकारी दफ्तर में बैठना चाहिए था, वो अब धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। छात्रों के इसी विरोध प्रदर्शन का नतीजा था कि जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और स्पेशल टास्क फोर्स ने मामले की जांच शुरू की तो जमकर गड़बड़ियां सामने आई। पता चला कि जिसे पेपर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने 36 लाख रुपए लेकर पेपर लीक
करा दिया। पेपर लीक वाले प्रकरण में एसटीएफ ने अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 अपर निजी सचिव, यूके SSSC के कर्मचारी और सत्ता पक्ष का एक नेता भी शामिल है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नकल विरोधी कानून लाया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये पेपर लीक का पूरा खेल कैसे खेला जाता है। अब जरा समझते हैं कि ये पेपर लीक का पूरा खेल कैसे खेला जाता है। पेपर लीक करने के लिए खूब मोटी रकम वसूली जाती है। कई बार एग्जाम में नकल करवाने के लिए सॉल्वर बिठाया जाता है। ये सॉल्वर एग्जाम में नकल करवाता है। एक संभावना ये भी रहती है कि प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पेपर लीक हो जाए। हालांकि जब तक सरकारी परीक्षा के पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपते थे तब तक पेपर लीक की गुंजाइश काफी कम थी, लेकिन जब से प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर छपने लगे हैं तो पेपर लीक होने की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जो एजेंसियां सरकारी एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं वहां से भी पेपर लीक किए जाने के मामले सामने आते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर से भी पेपर लीक होने की आशंका रहती है और पेपर लीक करवाने के पीछे छुपा होता है पैसे कमाने का लालच। जो लोग पेपर लीक करवाते हैं वे छात्रों से लाखों रुपए डिमांड करते हैं और अब इन लाखों रुपए को जुटाने के लिए कुछ छात्र दूसरे छात्रों को साथ मिलाते हैं और उन्हें पेपर बेचते हैं। फिर ये छात्र 500 और 1000 रुपए में दूसरे छात्रों को पेपर लीक करते हैं और जैसे ही पेपर की तारीख नजदीक आती है तो ये पेपर व्हाट्सएप पर भी लीक कर दिया जाता है। बार बार हो रहे पेपर लीक के चलते छात्र सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC द्वारा भर्ती में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र UKPSC, UK SSSC सहित कई परीक्षाओं में धांधली के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान छात्रों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी की गई। इसके विरोध में छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। हालांकि छात्रों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उपद्रवियों ने उनके विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए यह खेल किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग उठाई थी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच हो। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में CBI जांच की जाए, नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और साथ ही नकल विरोधी कानून पास होने के बाद ही दूसरी परीक्षाएं आयोजित की जाए। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने नकल विरोधी कानून लाया। इस नकल विरोधी कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। नकल विरोधी कानून के मुताबिक भर्ती परीक्षा में अगर कोई छात्र नकल करते हुए या नकल कराते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल होगी और 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। छात्र दूसरी बार अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग सेंटर आदि जगहों से पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उन्हें आजीवन कारावास के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही नकल के दोषी छात्रों को 5 से 10 साल के लिए परीक्षा देने से डीबार्ड यानी प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट उन लोगों पर लगाया जाता है जो हत्या, लूट, डकैती में पकड़े जाते हैं और उन पर 1 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं। अब ये कानून जो है वो गैर जमानती कानून है। आरोपी की संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान नकल विरोधी कानून में किया गया है। अब सरकार ने नकल विरोधी कानून तो बना दिया है, लेकिन CBI जांच जैसी मांगों पर अभी तक उसने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। अब ये मामला हाई कोर्ट पे भी पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि इस पर राज्य सरकार हाई कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। लेकिन ये तय है कि जब तक पेपर लीक करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक ये घटनाएं कुछ दिन तक रुक जरूर सकती हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह अंकुश लगने की उम्मीद ना के बराबर है। खैर, पेपर लीक के मामलों पर कब कुछ ठोस एक्शन होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से एक्शन की जरूरत एक अहम मुद्दे पर है और वो है राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन। कोटद्वार स्थित मालन नदी पर ब्रिज टूटने के बाद किस तरह ब्लेम गेम हो रहा है उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कि किस तरह सरकार की लापरवाहियों की कीमत आम लोग चुकाते हैं और साथ ही विभूति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।